हाँ जी विवेक जी, हाउ यू फीलिंग बेबी? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सीरियसली सब कुछ देख लिया? इतना ही है क्या नीचे लॉबी एरिया या और भी कुछ है? बहुत अच्छा लग रहा है रूम, आलीशान रूम है। और ये मेरी 20 मीन्स मेरी जो डॉटर डेज के लिए, उसके लिए हम लोग इधर आए हैं। और हमारा मैरिज एनिवर्सरी की भी गिफ्ट है मेरी पत्नी की तरफ से। तो दोनों ओकेजन थे तो हमने उस ओकेजन का फ़ायदा उठा लिया। एंड थैंक यू सो मच बीवी जी। अरे कम ऑन, कैसा लग रहा है बेबी? And guys also, मुझे भी देना पानी। इसके अंदर क्या है, हटना देखने देना। ये देखिए यहाँ पे क्या है ये सब प्रिशा? इसमें चाय बनानी है, फिर एक केटली है। हाँ ये क्या है मैं बताऊँ? इसमें ना ये ऊपर चला जाता है, ये जो फिल्टर है शायद से, और उसमें चाय डालनी होती है और वो चाय गर्म पानी में इन्फ्यूज हो जाती है, अच्छा जितना मुझे पता है। ओके। और पीछे चाय दी है। और फ्रिज तो किचन में भी है, तो यहाँ दूसरा फ्रिज क्यों दिया? मैंने अभी भी देखा था। ये छोटा फ्रिज छोटा फ्रिज है ये। ये ले पापा। पानी मुझे भी दे बेटा, बहुत ही पसंद आया। इतना हमने इमेजिन नहीं किया था। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये रूम बड़ा मिलेगा, पर इतना बड़ा मिलेगा आई वॉज नॉट हैविंग आइडिया। मुंबई में इतना बड़ा रूम मिलना बड़ी बात है। लैम्प्स बहुत ब्यूटीफुल है। So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. किसका फोन था? किसका फोन था बेटा? रिसेप्शन से। क्या? लक्ष्मी आज विल बी फ्रॉम 5 to 7 टुडे। अभी गीले पे यहाँ क्यों? वो बोले ना कि चेंजेस हैं टाइमिंग्स में। वो तो कल से है। तो आज क्या है? 5 to 7 है आज। ओके। और हर एक गुजरात में रहने वाला थेपला कैरी करने से बाज नहीं इनकार आता। कर ही नहीं सकता। यहाँ पे थेपला आया है देखिए साथ में हमारे, जो कि हम खा रहे हैं। अचार लाना भूल गए ना। बिकॉज अभी भूख लग रही है, अभी 4 बजने वाले और हमने खाया था सुबह में इडली और वो सब डोसा। 11 बजे। तो एक्चुअली मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से मैंने प्रिशा को बोला बेटा पहले चाय बना ले। यहाँ का चाय हमने ऑर्डर नहीं किया बिकॉज़ आई थिंक बहुत ही कॉस्टली होगा। तो हमने सोचा चलो जो रूम में चाय का सब किट दिया है उसी से बना लेते हैं। तो जितना मैं समझी हूँ तो मैंने ये सोचा इसमें अंदर दूध और पानी है। पहले इसको मेजर कर लेते हैं इसमें कितना दूध और कितना पानी है, क्योंकि वैसे तो बहुत कम है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि दूध बहुत कम है यहाँ पे। दूध कम है तो दूध तो और आ जाएगा ना, उनको कहेंगे तो वो लोग ये दे ना के जाएंगे। concentrated milk है तो इसमें हम ज्यादा पानी डाल सकते हैं, इज व्हाट आई थिंक। इतनी और- चलेगी ना। यहाँ पे इस तरह से दूध मिला है। 1 मिनट, कहाँ गया? सारा डाल दिया तुमने? हाँ ऐसे छोटे छोटे पैकेट। इसमें मिला था और ये लिक्विड फॉर्म में था। देखिए इसमें दूध मिला है लिक्विड फॉर्म में, तो कॉन्सेंट्रेट मिल्क कह सकते हैं ना इसे। तो आई थिंक इसीलिए ज़्यादा पानी पड़ सकता है। फ्रिज वगैरह सब दिया है, लेकिन लोगों ने फ्रिज में कुछ प्रोवाइड तो किया नहीं। प्रिशा कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? वहां होगा ना, पीछे स्विच होगा, देखो मिला। नहीं मैं इतनी थक चुकी हूँ ना गाइस कि मेरा कैमरा पे आने का बिल्कुल मन नहीं है। और यहाँ अभी नहा रहा है, अभी नहा रहा है, शूटिंग नहीं करवाएगा, ये शर्माएगा। हाँ जल्दी कर दो शूटिंग। स्माइल दे, इधर स्माइल दे, फोटो खींच रही हूँ। उबला दूध हाँ देखा ना, उबल गया है। हाँ अरे बहुत जल्दी हो गया। हाँ अब इसके अंदर क्या करना है? अभी मैं इसमें क्या करूंगी, केटली नीचे रख देती हूँ गर्म है। चाय में यहाँ पे रख के उसको क्या करना है? क्या करना है? बेचारी कब से स्ट्रगल कर रही है चाय बनाने के लिए। आज मम्मी पापा को पिला के रहेगी या कल तक हो पाएगा? ये है इंडियन स्पाइस टी। देखो वहां नहा रहा है, ये रहा। ये दिया है इन्होंने, और वहाँ पे भी कुछ क्या बोलते हैं, स्लीपर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि हमेशा हर 5 स्टार में होता है। यहाँ पे
अभी दरवाज़ा बंद कर दूँ? नहीं। यहाँ पे कुछ ये शू बैग वगैरह हैं और इसके अंदर स्लीपर्स हैं और दैट्स इट। अभी मुझे ना कुछ कपड़े यहाँ लगाने हैं, वो लगाऊंगी मैं, क्योंकि बैग के अंदर पड़े हुए हैं सारे। मेरी आदत है आने के बाद थोड़े बहुत तो मैं लगा ही देती हूँ, आपको पता ही है। ये चाय डाल दी, अभी मैं यहाँ पे फोम क्रिएट करी ऊपर से डालूंगी और चाय में चीनी डालेगी। और ये रहा देखो मेरा पैराशूट ऑयल, जो कि मैं अभी लगाने जा रही हूँ सिर में, फिर मैं वॉश करूँगी। मेरे बाल गंदे हो रहे हैं, कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। अभी चीनी मैंने पूरा पाउडर डाल दिया है। नहीं, नो स्वाभिमान। ये मराठी सीरियल देखते हो गए हैं सच्ची में गाइस। आपको मैं क्या बताऊं, आजकल ये मम्मी के साथ जितना टाइम रहे इन्होंने मराठी सीरियल देखे, और अब ये बिल्कुल लाइक फीमेल्स ये रोज 5 से 6 सीरियल देखते हैं और मैं एक भी नहीं देखती। स्वाभिमान आई कुटे काय करते, बड़े अच्छे लगते हैं और जीव मजा गुंथला। और भी पता नहीं, और भी बहुत कुछ देख लेते हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही देखते हो। चाय टेस्ट करके बताओ। देखो ये मेरे ऊपर ट्राई कर रही है, तो इन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया है। अब इन्होंने मुझे नीचे क्यों बिठाया ये बताओ? बस मजा आता है। कह रहे नीचे ही बैठेंगे, क्योंकि हम घर पे नीचे बैठते हैं ना, तो ये पूरा लिविंग रूम छोड़ के हम यहाँ नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं। बेटा थेपला देना, बेड पे भी नहीं बैठने दिया इन्होंने मुझे। तो क्या खा रही है, कौन सी आइटम खा रही है? थेपला खाओ। साबुन डाला है क्या? नहीं, इसने वो जो बढ़िया, अपन घर जैसी नहीं है। हाँ वही ना, चाय अच्छी है पर घर जैसी थोड़ी ना मिलेगी यहाँ बेटा। कपड़े तो निकाले नहीं तुमने बैग में से, पहले नहा लिए। आप बैठे थे क्या मसाज चेयर पे? बहुत मजा आया रुचि। मुझे भी बहुत मजा आया बाथ टब में। आधा घंटा पड़े रहने का गर्म पानी में। वो पार्किंग का वो किधर है? मजा आ रहा है। This is fun. This is so good. दिस इज सो गुड, दिस इज सो फन। मैं भी बैठूंगी इस पे मसाज चेयर। पूरे बॉडी का मसाज दे रहा है अभी। ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है, इसका मुंह देखो। तो पैर को कैसे दबाने का क्या पता होगा इसमें। मजा आ रहा है क्या? सो जाएगा लगता है यहीं बैठे बैठे। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? वो क्या नहीं कर रहा है, वो मसाज कर रहा है बेबी। मेरा बट? तेरा बट को क्या हुआ? मेरे बट पे कर रहा है वो। अच्छा इसीलिए हंस रहे हो तुम। ये देखिए इसको कितना मजा आ रहा है। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लव यू मशीन। लव यू मशीन। ऐसा लग रहा है कोई रियल पर्सन ही कर रहा है। अरे जाओ विवेक, ये ना गाइस। तो अभी कितना टाइम हुआ प्रिशा, टाइम बताना। अभी हुआ है 5 हो गए। मैं अभी जस्ट मेरा बात लेके आई हूँ। बहुत थके हुए थे हम लोग, तो फिर गर्म पानी में मैं बाथ टब में तकरीबन 15 मिनट स्पेंड। पहले अभी बाथ टब में था, फिर मैं थी, फिर जब तक मैं शावर ले रही तब तक मम्मी बाथ टब में थी। तो अभी जस्ट मैंने अपना फिनिश किया सारा काम। 5 बज गए, क्योंकि हमें यहाँ चेक इन करते हुए 3 बज गए थे। मैंने आपको बताया था ना 3 बज गए थे, क्योंकि मुंबई में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा। मतलब रास्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मुंबई में बहुत ट्रैफिक लगा है, तो बहुत लेट हो गया है चेक इन करने में। तकरीबन 3 सवा 3 हम रूम में आए, फिर हमने थोड़ा चाय वाय पिया, थेपले खाए मेथी के, और अब मेरी आंखें देखिए कितनी लाल हो रही हैं नहाने के बाद। बहुत लाल हो रही हैं आंखें, मतलब मैं चाह के भी अभी रेडी नहीं हो सकती हूँ। बस मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड इसलिए किया बाथ टब में तेज़ गर्म पानी में कि मेरी थकान निकल जाए। यहाँ खड़े होकर बात करने का रीज़न है, यहाँ पे ना लाइट बहुत अच्छी आ रही है। बाकी पूरे रूम में थोड़े से डिम लाइटिंग है। मुझे यहाँ का रूम बहुत अच्छा लगा, और हमारे मम्मी जहाँ रहती हैं मेरी सासू माँ, उनके घर के बहुत पास है, तो शायद मेरी देरानी भी आएगी मिलने। और ये मेरा बिल्कुल नो लिपस्टिक लुक है। प्रिशा से पूछ लो, प्रिशा कोई लिपस्टिक है क्या? लोग पता है क्या बोल देते हैं? हाँ। कि ये अपने पीच कलर लगा रखा है। कोई भी लिपस्टिक नहीं है। प्रिशा से पूछ सकते हो आप। जरा भी लिपस्टिक नहीं है मम्मा के। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं ना लिपस्टिक लगाने से आपके लिप्स काले नहीं हुए। देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं हुए। आंखों में बहुत तेज़ वाली नींद है, बहुत तेज़ वाली। लेकिन अब 5 बज रहे हैं, सोऊं भी तो कैसे। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सोना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को मुझे एडिटिंग करते 1:30 बज गया था घर पे, और पैकिंग भी किया पूरा दिन। कल का पूरा दिन बहुत हैक्टिक रहा है मेरा। विवेक गए हुए नीचे, इन्होंने मेरा चार्जर फ़ोन मतलब अपना चार्जर गाड़ी में छोड़ दिया है। और क्या छोड़ा है इन्होंने? हाँ, रिंग ढूंढनी है, रिंग नहीं ढूंढी किसी ने जो खो गई थी।
सब निकल के डायरेक्ट यहाँ पे होटल में आ गए, किसी ने रिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो भी देखने गए हैं वो, और साथ में मेरा ट्राईपॉड, क्योंकि मुझे ट्राईपॉड तो लगेगा ना व्लॉगिंग करने के लिए। और यहाँ पे ये बाथरोब था ही अंदर बाथरूम में, तो मैं कहा चलो है तो इसको यूज़ करते हैं। वैसे मेरे पास बाथरोब एक भी नहीं है घर पे, मुझे लेने हैं अब, मुझे अच्छे लगते हैं ये। अभी ये मेरा बिल्कुल बिना मेकअप लुक है, जैसे कि लोग कहते हैं आप हमेशा मेकअप में होते हो। जी नहीं, हमेशा मेकअप में मैं नहीं होती हूँ, सिर्फ काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक होती है, जो कि अभी बिल्कुल नहीं है। और इसने देखो नहा के चिकन की फ्रॉक पहनी है, वही फ्रॉक है जो कि अमेजन से आया था चिकन का, और मैंने आपको पहन के मैंने दिखाया था। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा मैं ये रख रही हूँ यहाँ के लिए। और वो सो चुका है, देख लो आप, वो ऑलमोस्ट सो चुका है और शोल्डर चला हुआ है। मैं और अभी अलाउड नहीं है लग्जरी आवर्स में, हम मॉकटेल्स नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ का जो हमारा पैकेज है ना, उसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, और लग्जरी आवर्स जो होते हैं ना शाम को 5 to 7 है। मैगडी लेंगे। हाँ, तो इन लोगों को भी हमसे कुछ चाहिए कि आप लोग तभी जाओगे जब हमें कुछ दोगे, तो हम इनके लिए कुछ ऑर्डर करेंगे बाहर से। यहाँ पे हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और शाम के लग्जरी आवर्स। लग्जरी आवर्स आपको पता होगा कि मतलब यहाँ इनका कोई भी, बहुत सारे इनके जो रेस्टोरेंट है, लाउंज है, तो किसी भी एक लाउंज में वो लोग हमें कॉकटेल, मॉकटेल, ड्रिंक्स, बेवरेजेस, मतलब कुछ भी नाश्ता, कुछ भी होगा, मुझे भी नहीं पता, जब मैं जाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी शाम को तैयार होकर, जब हम लग्जरी आवर्स एंजॉय करने जाएंगे तब आपको मिलूंगी। अभी मैं बहुत थकी हूँ, बॉडी लोशन लगाने जा रही हूँ और फिर आराम करने। आ गए आप? रिंग नहीं मिली, देखिए गाइस, मैंने नुकसान कर डाला है, रिंग नहीं मिली। उनके पास ही होती। कोई प्रमोशन नहीं है ये जो हमने वीडियो, मतलब हम जो यहाँ आए हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ट्रूली इट्स एनिवर्सरी गिफ्ट टू माई हस्बैंड एंड डॉटर्स डे गिफ्ट टू माई डॉटर, दैट्स इट। और एनिवर्सरी पे नहीं आ सकते थे, बच्ची की एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम लोग अभी आ गए हैं। और विवेक को ना, एक्चुअली एक और रीज़न है आने का, विवेक को बहुत सालों से आने की मुंबई इच्छा थी, है ना, ये आ नहीं पाते थे, क्योंकि जो हमारे सासू माँ का घर है वो बहुत ही छोटा है। आई थिंक कितने स्क्वायर फीट का है? 235। बॉम्बे में ऐसे ही घर होते हैं, तो फिर स्पेस है ना, स्पेस नहीं था, तो फिर कैसे आते हम लोग, तो इसीलिए हम लोग कभी नहीं आ पाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एनिवर्सरी पे इनको वही जगह लेके जाऊं जहाँ जाना इनका बहुत टाइम से मन कर रहा था, इसलिए यहाँ पे बुकिंग कराई है। और इसके बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ है, यानी कि परसों बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो एक्चुअल एनिवर्सरी पार्टी, जो हमारी एनिवर्सरी ट्रिप है, वो परसों से स्टार्ट होने वाली है। ये तो एक बोनस हॉलीडे है 2 दिन का। अगर आप फ्यूचर में कभी भी मुंबई आते हो तो प्लीज मेंस मुंबई में रहना। दिस इज कॉल्ड साउथ मुंबई। साउथ मुंबई यानी एक पॉश एरिया मुंबई का। और यहाँ से सब बहुत करीब है ना। साउथ मुंबई में लोग बहुत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ फ्लैट बहुत महंगे होते हैं। सो मैं फाइनली सोए बिना ही रेडी हो गई हूँ, बिकॉज़ विवेक को पेशेंस नहीं था और टाइम भी हो रहा था लग्जरी आवर्स का। मुझे लगा भाई मेरी वजह से वो जाने ना रह जाएं, उनको मेरे साथ ही जाना था। सो आई बिकेम रेडी गाइस। तो मैंने फ़िलहाल तैयार हो गई हूँ और इस पे बैठी थी मैं मसाज चेयर पे, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। नहीं तो हालत तो ऐसी हो रही थी कि बिना सोए मैं रूम से बाहर निकलने की हालत में नहीं थी। लेकिन इस पे विवेक ने बिठा दिया। विवेक ने अपना स्वार्थ देखा, इन्हें लगा ये सो गई तो बंदी डायरेक्ट रात को ही उठेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5:15 5:30 हो रहे थे जब मैं आपसे बात करी थी। तो फिर इन्हें लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इनको एक्चुअली ना लग्जरी आवर्स में जाना है। चेयर पे बिठा दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ज़बरदस्त वाली मसाज चेयर है और आई थिंक ITC के जितने भी होटल्स होते हैं सब में ये लोग शायद ये प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि यहाँ पे जो ITC ग्रैंड मराठा है मुंबई में, वहाँ पे भी मैंने फोटोज़ में देखा है ऐसा मसाज चेयर होता ही है और होना ही चाहिए। वैसे बाय द वे ये ड्रेस कैसा लग रहा है? ये ड्रेस मेरा H&M का है। ये मेरी पहली परचेज है H&M की, जो मैंने मिंत्र से मंगवाया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और एकदम रिलैक्सिंग काइंड ऑफ ड्रेस है, मतलब जैसे कि अभी मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बाकी मैं अपने लॉन्ग वाले बूट्स भी लाई हूँ, जो मेरे नी लेंथ बूट्स है ना, वो भी मैं लेके आई हूँ। तो लेकिन अभी मन नहीं है कि इतना रेडी हुआ जाए। तो ये एक रिलैक्सिंग सा ड्रेस है, नहा के पहन लेने वाला और हबी के साथ जाके एंजॉय करने वाला ड्रेस लग रहा है मुझे। इस पे बेल्ट भी बांध सकते हैं, मैं बेल्ट भी लेके आई हूँ। बेल्ट बांधेंगे तो थोड़ा सा और डिफरेंट सा लुक आएगा। मैं ये लगा के आई थी और विवेक को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कह रहे हैं इसको चेंज करो। मैंने कहा रात को करूँगी बैठ के। तो भी बाकी का दिखाती हूँ। बाकी का होटल बहुत ही सुंदर है सच्ची में। इसका एम्बियंस है ना थोड़ा कोजी काइंड ऑफ है, जैसे बहुत सारे होटल होते हैं जो कंटेम्प्रेरी काइंड ऑफ जिनका डेकोर होता है, लेकिन ये कोजी काइंड ऑफ डेकोर है। मैंने आने से पहले कलर भी नहीं किया है। और हाँ, एक चीज़ बता रही थी आपको, मैंने आने से पहले थोड़ा सा खुद से हेयर कट लिया है। देखिए, ये देख रहे हो फ्लिक्स,
फ्लिक्स देख रहे हो, ये फ्लिक्स दिख रही है ना, ये मैंने आने से पहले खुद से कट किया है। कैसा लग रहा है? थोड़े थोड़े से हेयर कट मैंने खुद से घर पे किया, क्योंकि मेरे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं था, तो मैंने खुद से ही कर दिया। देखिए अच्छा लग रहा है ना। जब इसको हम स्ट्रेटन वगैरह करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी तो मेरे बाल गीले हैं, क्योंकि गीले बालों से ही आपसे बात करने के बाद इस चेयर पे बैठी थी मैं, और अभी ये मज़ा ले रहे हैं। लग्जरी आवर्स का वैसे विवेक मतलब क्या होता है? यही ना, कॉकटेल मॉकटेल और बेवरेजेस वगैरह। तो बच्चों को क्यों नहीं अलाउ किया इन लोगों ने? बच्चों को अलाउ करना चाहिए ना। दोनों का मुंह फूल गया है। कुछ मैगडी से मंगवाओ या कुछ पिज़्ज़ा वगैरह कुछ मंगवाओ, ये मंगवाओगे तो ही हम जाने देंगे, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। आने के बाद मम्मी से बात हो गई है, मम्मी को फ़ोन कर दिया है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहते वो लोग। और देवरानी से भी बात हो गई है, और देवरानी को हमने इनवाइट भी किया है यहाँ पे कि आप लोग आ जाओ। आज तो हम लोग बहुत थके हुए हैं। एक चीज़ और बोलनी है आपको, ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि हम लोग जब बॉम्बे ही आ रहे थे तो मम्मी को अपने साथ क्यों नहीं लाए और ट्रेन में क्यों भेज दिया। उसका रीज़न ये है कि मम्मी जो है ना वो कार में ट्रैवल नहीं कर पाती है, उनको वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, तो जिस वजह से उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। हमने उनको ऑफर किया था, है ना विवेक? लेकिन मॉम सेड नो, बिकॉज उनको वॉमिटिंग होती है, तो बोली मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगी, तो इसलिए वो ट्रेन से आ गए थे। नहीं तो आप लोगों को लगेगा हम भी बॉम्बे आ रहे थे, वो भी बॉम्बे आ रही थी, तो उनको हम हमारे साथ क्यों नहीं लाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनको वॉमिटिंग्स होती हैं। और मम्मी और देवरानी, मतलब देवरानी तो मेरी आने वाली है मिलने के लिए उसकी बेटी को लेके। अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, अगर वो कंफर्टेबल नहीं हुई कैमरा फेस करने के लिए तो I'm सॉरी। और मम्मी को भी हमने कहा है कि मम्मी आप भी आ जाओ, तो इस बहाने मिलना भी दोबारा से हो जाएगा। और हम कुछ सामान लाए हैं उन लोगों के लिए, सामान में जो चीज़ें मम्मी को पसंद है, लाइक बटर, चाय के साथ कुछ नाश्ता, वो सब हम लोग काफ़ी सारा फूड पैकेट्स वगैरह लाए हैं वहाँ से, जो मम्मी को पसंद है सारे। तो अब देखो देवरानी आती है, मम्मी भी साथ में आती हैं। आज मेरी ननद का भी फ़ोन आया था, पिंकी दीदी का और सोनू का, कि आप लोग घर पे आओ, लेकिन उनका घर बहुत दूर है, दीवा यानी थाने से भी आगे, वहाँ जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कार लेके। विवेक को वैसे भी इतना बॉम्बे में कार लेके जाने का जमता नहीं है। आज भी ट्रैफिक में बहुत परेशान हो गए थे, ये बहुत लंबी ड्राइव है, इतना थक जाएंगे वो। कौन दिखाई दे रहा है? हमारी गन्नू पापी। पापा, मेरे गन्नू मेरे साथ में आए हैं, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। उनको मैं इस बार फिर से लेके आई हूँ अपने साथ। भाई इतनी दूर आई हूँ इतने दिन के लिए, आपको पता है मैं गोवा भी लेके गई थी, यहाँ भी उनको अपने साथ लाई हूँ, और उनको विराजमान कर दिया गया है यहाँ पे। वो आराम से बैठ गए हैं यहाँ पे। बस आने के बाद फिर हम लोग डिनर करने बाहर निकलेंगे, तब शायद मम्मी को मिलेंगे। ऊपर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग की जो स्टेयर्स हैं वो बहुत अलग तरह की हैं, विवेक उतना नहीं चढ़ पाएंगे, खुद ही विवेक ने मना किया है। लेकिन मम्मी नीचे आएंगी, या फिर अगर हम नहीं गए तो फिर कल मम्मी और देरानी को यहाँ पे हम लोग बुला लेंगे। ऐसे कुछ प्लान है। कोई कंफ्यूजन मत रखना भैया सासू माँ के घर के। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सासू माँ का घर जब इतनी पास में है तो आप यहाँ क्यों और वो वहाँ क्यों। मैंने उनको भी ऑफ़र किया था हमारे साथ यहाँ आने के लिए, आप चलो, यहाँ के लिए भी बोला, बट वो नहीं आते हैं साथ में ऐसी जगह पे। उनको होटल्स वगैरह में रहना पसंद नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो वी कुडंट फोर्स हर एट ऑल। तो इसीलिए वो नहीं आए हैं। और वहाँ रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जो घर है वो इतना रूम समझ लो आप, इतने में ये वाला रूम, लिविंग रूम जो है, इसमें उनका किचन भी आ गया, वॉशरूम आ गया, रूम आ गया, दैट्स इट। 1 BHK नहीं है, सिर्फ एक ही रूम है। और उसमें फिर मेरी देवरानी है, उसकी बेटी है, मम्मी है, फिर कहाँ से सब लोग सो पाएंगे ना, तो इसीलिए। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं ऊपर। हम लोग 29th फ्लोर पे स्टे कर रहे हैं, और 30th फ्लोर यानी 30वीं फ्लोर पे है यहाँ का, जहाँ पे हमें बुलाया गया है, मतलब लग्जरी आर के लिए। और भाई कल के व्लॉग पे मैंने कमेंट्स पढ़े, बड़े सारे लोग लिख रहे हैं कि अभी वो बीमार होके चुके हैं, फिर भी आप जो है उनको ले आई। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट के बिना आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर से बात हो चुकी है, मैंने फ़ोन पे उनसे कंसल्ट कर लिया था। जब उन्होंने ड्राइविंग की परमिशन दी मुंबई तक के लिए, तब हमने प्लान अपना कन्फर्म किया है। सो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। एंड ही इज़ ऑल राइट नाउ, ही इज़ परफेक्ट। जब मैंने डॉक्टर को पूछा तो ही एक्चुअली उन्होंने मुझे डांट दिया। वो बोले ही इज़ ऑल परफेक्टली ऑल राइट। वाई आप उसको क्यों ऐसा फील करवा रहे हो कि उसको कोई प्रॉब्लम है? वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जस्ट कि इतना ही है कि हमें हर 3-4 महीने पे एक सोनोग्राफी करानी है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका स्टमक का स्टोमा था वो भी ऑलमोस्ट हील्ड अप है, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन उससे कोई इशू नहीं होने वाला है एज डॉक्टर सेड। और परमिशन लेके हम लोग आए हैं, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है ना, ये टॉप फ्लोर पे हम इस वक्त हैं, इसके ऊपर टेरेस ही है बस। ये एक गार्डन टेरेस टाइप है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और क्या बोलूँ, एकदम
ऐसा व्यू आ रहा था ना मुंबई का यहाँ से कि मज़ा आ रहा था देखने में। मतलब हम लोग बिल्कुल मुंबई के हार्ट में थे, साउथ मुंबई में है हम लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख के, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। सो मैं बस वही देख रही थी, और रात को तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। वो नज़ारा भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूँगी। चलिए पहले ले लेते हैं कुछ मॉकटेल्स वगैरह, जूसेस वगैरह, और कुछ नाश्ता खा लेते हैं। So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. तो इस वाले पोर्शन में जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का बाहर का व्यू। So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. तो यहाँ से निकलने के बाद हमारा 7 o'clock ये पूरा हो गया था, मतलब फिनिश हो गया था लग्जरी आवर। तो हमने सोचा चलो थोड़ा नीचे लॉबी में जाते हैं और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं नीचे और क्या क्या है। मतलब हम भी देख लेते हैं और शूट भी कर लेती हूँ। जब भी मतलब हम यूट्यूबर्स, हम व्लॉगर्स कहीं जाते हैं ना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे साथ साथ हम आपको भी घुमा दें। जिसमें कुछ लोग हमें शो ऑफ करने का कमेंट भी दे देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप जो भी लोग समझे वो। बिकॉज़ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप यूट्यूब पे हैं तो थिक स्किन आपको बनना पड़ेगा। तो हाँ, वही बनने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ का डेकोर बहुत ही प्यारा था, और ये है ITC का लोगो, आई थिंक, जो उन्होंने फ्लावर से क्रिएट किया हुआ है। माहौल बहुत अच्छा था, रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये होटल। और आप लोग को लगता होगा कई बार आजकल बातचीत में जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, बहुत क्लैरिफिकेशंस देती हूँ मैं, पहले से देने पड़ते हैं। बिकॉज़ बहुत ही लोग गलत समझ लेते हैं, सासू माँ को साथ में क्यों नहीं लाए, सासू माँ को जानबूझ के ट्रेन से भेज दिया। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी खुद की विश भी तो कुछ होती है ना, उनकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं यार, इतना गलत भी मत समझा करो। खैर, यहाँ का जो डेकोर है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल सा स्टाइल में झूमर वगैरह थे। और ये है यहाँ का, आई थिंक बार एरिया था या रेस्टोरेंट एरिया था, आई थिंक बार एरिया था। मैंने इतना पूछा नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ कि मैं इसे शूट ना करूँ। मुझे शूट करना ही पड़ा, और आप लोगों के लिए ही ये स्पेशली मैं शूट कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ। और फिर नई कॉमेडी हो गई, हम ऊपर जा रहे थे और हम ये रॉन्ग फ्लोर पे उतर गए। आई थिंक 20th फ्लोर पे हम उतरे और हमें 29th फ्लोर पे जाना था, और मैं अपना रूम ढूंढ रही हूँ। माय गॉड, मतलब इट वाज लाइक कॉमेडी, क्या बोलूँ। वापस से हम लोग फिर लिफ्ट में गए और फाइनली फिर अपने रूम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसा भूल भुलैया जैसा लग रहा था मुझे, मैं कभी कभी कहीं कहीं जगह पे थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही थी मैं एक्चुअली। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारे रूम पे 2903। और हम लोग लग्जरी आवर्स में से वापस आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। बच्चों का डिनर हो चुका है। हम लोगों ने जोमेटो से इनके लिए बर्गर्स वगैरह ऑर्डर किए थे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे थे। रूम से बाहर जाने का कहीं प्लान नहीं है, क्योंकि बहुत थकान है, आंखों में बहुत नींद है, सोना है। हमने काफ़ी सारे मॉकटेल्स वगैरह एंजॉय किए हैं। ऊपर पनीर टिक्का था और विवेक के लिए फ़िश था। क्या था विवेक, फ़िश में आपकी जो वैरायटी थी वो क्या थी? फिश फ्राई थी। कैसी लगी? पापा के मजे लग गए। पापा के मजे लग गए। और मैंने खाया पनीर टिक्का। और अब कुछ खाना, ज़्यादा भूख नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो मंगाना पड़ेगा। और बैक साइड का व्यू आपको भी रात को दिखाना बनता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जो सामान है वो नाश्ता वगैरह वो कहाँ है विवेक? मुझे दिखाना है कि मैं क्या क्या लाई हूँ मम्मी के लिए। नहीं तो लोग बोलेंगे खाली हाथ आ गई अपनी सासू माँ के लिए। चलो, ये रोड यहाँ से दिख रही है, यहाँ से सिर्फ रूम दिख रहा है हमारा, और आधा बैक साइड का व्यू दिख रहा है। और ये रहा अभी, और ये रही मम्मा। व्यू देखिए कितना प्यारा है रात का। वाओ, अच्छा मैं आ रही हूँ, उधर भी आ रही हूँ। देखो पूरी रोड गाइस गाइस। हाँ, वो वहाँ उस रूम में से दिखाई देगी, बट यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू है इस विंडो का। बहुत ही बढ़िया वाला व्यू है। मैं आपको दूसरे रूम में से दिखाती हूँ। दूसरे रूम में से भी बहुत अच्छा से दिखाई देगा व्यू। और यहाँ प्रिशा लेटी हुई है, आराम कर रही है, चिल कर रही है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। वो सामने रोड दिखाई दे रही है, जहाँ पे सब ट्रैफिक वगैरह आप देख सकते हो।
और चलिए, ब्रेकफास्ट कौन से फ्लोर पे होने वाला है कल? मैंने पूछा नहीं, टाइमिंग भी पूछ लो और फ्लोर भी पूछ लो तुम। प्रीशा की फेवरेट चीज है। और इसने नए नए कपड़े पहने गाइस, वो देखेंगे नहीं आपने, इसकी नई टी शर्ट जो मैंने मंगवाई है अमेज़न से, स्पाइडरमैन। दिखाओ इधर, स्पाइडरमैन। छू 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 क्या था लास्ट वाला, क्या था लास्ट वाला, क्या था? छू छू छू, स्पाइडरमैन। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाए हैं कुछ कपड़े। जैसे कि मैं हमेशा जब भी कहीं वेकेशन पे जाती हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से कुछ कपड़े लगा देती हूँ मेरे जाके। तो मैंने ये नहाने से पहले लगा दिए थे। और यहाँ कुछ टॉवल सूखी हुई। यहाँ विवेक ने देखो, कहीं भी ऐसा ना करे, कैसे पॉसिबल है? विवेक नाम का प्राणी यहाँ आया है, कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने ये टी शर्ट यहाँ ऐसे लटका दी है उल्टे सीधे तरीके से। ये टॉवल्स हैं, सुखाने के लिए डाली हैं। और यहाँ पे ये कुछ प्रिशा की ड्रेसेस हैं जो ये यहाँ के लिए लाई, और ये कुछ मेरे ड्रेसेस हैं। और ये देखो क्या कर रहा है, और इसकी ड्रेसेस पता नहीं कहाँ है। अभी तुम्हारी ड्रेसेस कहाँ है? ये रे। और इसने अपना हेयर कट लिया है आने से जस्ट पहले। देखिए कितना सुंदर बाबू लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी ये नई नई टी शर्ट है। सो न्यू पिंच तो बनता है, दिखाओ न्यू पिंच करने दो, न्यू पिंच करने दो, न्यू यहाँ पे न्यू पिंच की लड़ाई हो रही है। अरे ऐसे नहीं चलता। अभी एक न्यू पिंच करवा लो, एक न्यू पिंच करवा लो। तुमने न्यू टी शर्ट पहनी है, पकड़ो 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 पकड़ो। यहाँ पे मम्मा है, इधर मम्मी और उधर दीदी। बोलो अभी क्या करोगे? न्यू मम्मी का पैकेट, जिसमें मम्मी के लिए बहुत सारा सामान हम लोग लेके आए हैं। जिसमें कुछ, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो बेबी? है बटर्स, देन बड़े वाले बटर, देन और क्या क्या लिया विवेक आपने? नान खटाई। ये पूरा सामान ऑलमोस्ट मम्मी का है। विवेक ये सारा सामान मम्मी का है ना? बताओ अभी क्या क्या है मम्मी का? ये तो सिंग चना है। तो ये है बटर, ईरानी बटर, माखनिया, केकटोस, नान कटाई, फरसान हमारे यहाँ का भीखा भाई का एकदम फेमस है, नवसारी का ये। एंड सिंग चना का श्री कृष्ण का वहाँ फेमस है हमारे यहाँ। ओके, और तो ये अभी है बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा पैकेट भर के हम लोग मम्मी के लिए लाए हैं। जो कल मेरी देवरानी जी आने वाली हैं, उनका फोन आया है तो उनको देने वाले हैं। कल का व्लॉग अमेजिंग होने वाला है, जरूर देखिएगा। हो सकता है उनसे मैं मिलवा दूं आपको, है ना विवेक? अगर वो कंफर्टेबल हुई तो, राइट? हमें पूछना पड़ेगा अब तो। पूछना पड़ेगा, मतलब वो कंफर्टेबल होंगी तो ही हम शो करेंगे। देखिए डांस हो रहा है, कौन सा है? एक बार दिखा दो। बाउरे 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 गिर गया। बाउरे बाउरे दिखा दो अभी तुम्हारा। बाउरे बाउरे ऐसे नहीं, बहुत अच्छा करता है। ये इसका खुद का वो है, क्या बोल सकते हैं इसको? बनाया हुआ गाना, जैसे वो है ना बचपन का प्यार। वो बैठे रिलैक्स मोड पे, फैमिली मोड नहीं। तुम मसाज चेयर के मोड में हो। मुझे भी बैठना है उस पे, अभी मैं भी बैठूंगी। मम्मी को रात पे बैठाएंगे हम फ्रेंड्स पैर। ओके गाइस, तो अभी हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है। और टाइम ये बताएगी आपको, टाइम बताओ। टाइम 9:41। 10 बजने वाले हैं। आज हम लोग कहीं भी नहीं निकले हैं। बहुत थकान है, बहुत थकान है। इतनी थकान है कि आपको क्या बोलूँ। सिर में दर्द भी हो रहा है, तो आज एक मेडिसिन खा के सो जाऊंगी। एक्चुअली मुझे शाम से ही थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन विवेक की खातिर फिर मैं तैयार होके गई थी। हम लोगों ने रूम पे ही जोमेटो से ऑर्डर करके मंगवा लिया। विवेक ने अपने लिए कुछ और मंगवाया, मैंने अपने लिए दाल चावल। और मसाज चेयर जो है ना, उस पर मैं वापस बैठ के आई हूँ, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। अब बस नाइट ड्रेस पहननी है और फिर सो जाएंगे। आज जल्दी सो जाएंगे, थकान बहुत लगे। एक्चुअली हुआ क्या है, कल का भी थकान प्लस एक्चुअली जनरली हम जब बॉम्बे आते हैं, लाइक मुंबई नवसारी से, तो 4-4.5 घंटे लगते हैं। हमने सोचा था हम 8 बजे निकल रहे हैं, तो 1:30 बजे तो हमारे होटल पे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमें कितना बजा? 3 बजा पहुंचने में, क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। शायद इस वजह से भी थोड़ा सिर में दर्द हो गया, इतना लंबा ट्रैवल, और ऊपर से नींद भी पूरी नहीं थी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये रहा छोटा बच्चा हमारा, और विवेक और अभी आगे रूम में है। यहाँ मैं और विवेक सोने वाले हैं, और इन दोनों का बिस्तर वो लोग अभी आके लगाएंगे। आगे तो सिर्फ सोफ़ा ही है ना, तो या तो यहाँ पे लगाएंगे या फिर आगे रूम में लगाएंगे, जैसे भी होगा। दूसरी बार खाना खाया इसने? भूख लगी थी। दूसरी बार खाना खाया I बच्चे was starving. Oh, you were starving? Yeah. Great. आजा, चल मम्मी के पास आजा। बहुत सारा प्यारा सा फैमिली टाइम स्पेंड करना है। दीदा के पास अभी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो कल आपको मैं शो करूंगी कि कैसा ब्रेकफास्ट है यहाँ का। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरी थाली देखनी है ना,
तो जरूर देखना कल का व्लॉग। थाली कौन सी थाली? मेरी ब्रेकफास्ट की थाली यार, जो अरे भरी भी होती है हाँ, एकदम। जो लोगों को बड़ा क्रेज होता है प्रिशा की थाली हाँ, प्रिशा की थाली तो देखो कितनी भरी हुई है, तो देखना कल के व्लॉग में। चलिए विवेक जी भी आ गए इसी बात पे। का कहत रही, बाय करत रही। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। ही इज सो स्वीट। बाय करो। बाय बाय, शुभ रात्रि।